नमस्कार, नमो नारायण। हनुमान चालीसा के साथ ही अपना हम हवन कर सकते हैं पूर्ण विधि के समान। किसी भी तिथि को अपनी श्रद्धा अनुसार विशेष दिनों पर, और इसका कोई नियम ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुरुष करेंगे स्त्रियां नहीं करेंगी। शुचि अशुचि अपने परिवार के नियम अनुसार अपनी श्रद्धा अनुसार आप कर सकते हो। परंतु हनुमान जी जो हैं उनको हम लोग गुजरात में दादा भी बोलते हैं। हनुमान दादा मतलब बड़े भाई भी हैं, हनुमान पिता भी हैं, हनुमान बाई भी हैं। तो क्या अपने भाई, अपने पिता और कहीं कहीं पुत्रवत भी जब माताएं उनकी सेवा करती हैं तो उसमें ब्रह्मचर्य वगैरह का नियम लागू होगा? वो अपने विवेक से आप पूछिए। समाज के अंदर फैले इस अंधश्रद्धा को निकालने हेतु, नष्ट करने हेतु ही यह सारी विधाएं, ये सारी हवन मैं आपके समक्ष रख रहा हूं, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी छुआछूत के। तो आइए, यही यज्ञ आगे चल करके बीइंग विवेक आचार्य कोर्स एंड ट्रेनिंग का भी हिस्सा होगा, और इसमें आचार्य तैयार भी होंगे। आप देखिए कितना सरल है, कितना आसान है, और सारी विधि का पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। तो आइए पूजन विधि से प्रारंभ करते हैं। कोई भी पूजन विधि, हवन कुंड वगैरह की सामग्री को आप पहले तैयार रखेंगे, और उससे पहले आचमन से प्रारंभ करते हैं। ओम ऐं आत्मतत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ओम ह्रीं विद्या तत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ओम क्लीं शिव तत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं सर्व तत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा। आचमन को फिर हाथ से प्रक्षालन कर पंचपात्र, पहले से ही इसे पंचपात्र में हमेशा कहता हूँ, और पंचपात्र को हमने किया। अब हम आते हैं प्राणायाम में। प्राणायाम की जो विधि है 1-4-2, आप गूगल करके भी देखेंगे तो मिल जाती है। एक श्वास, उसका रेशो फिर 4 नाभि में और 2 छोड़ते हुए। आइए करें। और प्राणायाम के बाद आएगा स्वस्ति वाचन। स्वस्ति वाचन मतलब कोई भी शुभ श्लोक, स्तोत्र वगैरह का पाठ करना। जैसे ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्ताक्षरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पति ददातु। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तुर्मा विद्विषावहै। स्वस्ति वाचन के बाद संकल्प। संकल्प मतलब जब हम अपना व्यक्तिगत करते हैं या पारिवारिक भी करते हैं तो हम हमेशा भगवान की प्रीत के लिए करते हैं। तो अच्छा संकल्प, खुद का नाम वगैरह लेंगे, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे, संस्कृत का विचार नहीं करना। हिंदी, इंग्लिश, तमिल, मराठी, गुजराती जिसमें हो, तो उसमें बस यही है कि भगवान श्री हनुमान जी की प्रीति के लिए, भक्ति प्राप्त करने के लिए मैं ये पूजा कर रहा हूँ। ओम जगदाय संगलम श्री हनुमान प्रीत्यर्थम वर्तमान पूजनम करिष्ये। आज का जो पूजन हवन है भगवान हनुमान जी की प्रीति के लिए कर रहे हैं, उनकी भक्ति के लिए कर रहे हैं। और उसके बाद संक्षिप्त चलते हैं वरुण ध्यान। वम वरुणाय नमः का 10 बार मंत्र होगा। जहाँ पंचपात्र में जल है वो ओम मम वरुणाय नमः, 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 मम वरुणाय नमः। बड़ी पूजा में कलश वगैरह की चलती है स्थापना, लेकिन यहाँ पर नहीं होगा। प्रोक्षण करेंगे। प्रोक्षण मतलब अपने आप को मानस रूप से ओम ओम शुद्धम शुद्ध 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 परम शुद्ध आत्म प्रोक्षण किया। प्रोक्षण प्रोक्षण से आत्म प्रोक्षण किया। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थम गतोपि वा यस्मृत पुंडरीकाक्षम सभाया भयंतर शुचि। तो उसके बाद आसन शुद्धि होगी। यही जल अपने आसन के राइट हैंड साइड के कोने पे, दाहिने हाथ के कोने पे डाला। अक्षत चंदन पुष्प रखने की सुविधा हो तो रख लेंगे, नहीं हो तो भी कोई नहीं, जल से पूरा काम चल सकता है। आसन शुद्धि हो गई। अब आसन शुद्धि के बाद दिग्बंध मतलब अपने को सुरक्षित करने के लिए तो ठीक है, लेकिन पूरे ब्रह्मांड के समय जब हम जिस स्थान पर ये कर रहे हैं तो अक्षत लेते हुए हाथ में ओम अपसरपंतु ते भूता ये भूता भूमि संसदा ये भूता विघ्न कर्तारस्ते नश्यन्तु शिवाज्ञा अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशम सर्वेशम अविरोधेन पूजा कर्म समारंभे। दशों दिशाओं में दिग्बंध हो गया। देवों ने हमारी सुरक्षा की
और सारे नेगेटिव एंटिटीज हमसे दूर हो गए। भूमि पर हाथ रखकर दाहिना भूमि शुद्धि का मंत्र, भूमि शुद्धि मनस से बोलने से भी हो जाएगी, पर अगर कर सकते हैं मंत्र तो करिए। ओम भूरसि भूमि रस्य दिते रसे विश्वदाया विश्वस्य भुवनस्य धरती पृथ्वीं यच्च पृथ्वीदम गुहम हम पृथ्वीं माहि गुंसि। और भैरव नमस्कार, भैरव नमस्कार हमेशा इसलिए होता है क्योंकि वर्तमान कलिकाल के अंदर भैरव प्रत्येक कष्ट से बचाते हैं। ओम बम भैरवाय नमः, ओम बम भैरवाय नमः, ओम बम भैरवाय नमः। शंख पूजन, शंख जल का हमने रखा हुआ है। और फिर घंट पूजन, जो घंटी है उसको घंट पूजन दिया। पुष्प अक्षत, अक्षत से भी काम चल जाता है। शंख पूजन का मंत्र है ओम शम पांजान्याय नमः सर्वोपचारार्थे गंध अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। घंट पूजन का मंत्र है ओम घंटा सदेवताय नमः सर्वोपचारार्थे गंध अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। स्वनिधि दीप पूजन, जो आप दीप प्रज्वलित कर रहे हो उस दीप को प्रज्वलित करते हुए पहले से ही हमने उसको सिर्फ फूल से मंत्र दिया। मंत्र है दीप पूजन का ओम दीप देवताये नमः सर्वोपचारार्थे गंध अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। और सभी पूजाओं में गणेश प्राधान्य रखते हुए ओम गम गणपतये नमः, ओम गम गणपतये नमः, ओम गम गणपतये नमः। इसमें आप गणपति अथर्व शीश वगैरह भी कर सकते हैं। और फिर उसके बाद नमस्कार की जो मुद्रा आती है वो नमस्कार से करेंगे। आज के जो विशेष देव हमने किया है उस देव को पूजन करते हुए अपने गुरुजनों को वंदन करेंगे। तो वो जल से भी कर सकते हैं और चाहें तो हम द्रव्यों से भी कर सकते हैं षोडशोपचार। तो पहले जब पूजा में अब गणेश से गुरु तक पहुंचते हैं तो पंचपात्र के जल से ओम गम गणपतये नमः, ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा। बीजापुरगदेषु कार्मकुरुजा चक्राब्ज पाशोत्पल वीर्यग्रस विशान रत्नकलशै प्रोद्दत्त कराम्बोरोह देव वल्लभया सपद्मकरया श्लिष्टोज्ज्वलतभूषया विश्वोत्पत्ति विपत्ति संस्तुति करो विघ्नेश्वरार्थ। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम मित्राय नमः, रवये नमः, सूर्याय नमः, भानवे नमः, खगाय नमः, भूषणे नमः, मणिगर्भाय नमः, मरीचे नमः, आदित्याय नमः, सवित्रे नमः, अर्काय नमः, भास्कराय नमः, श्री सवित सूर्य नारायणाय नमः। ये सूर्य के नाम। अब सूर्य को करने के बाद नवग्रह ओम सूर्य शौर्य मतेन्द्र रुच पदवीं सन मंगलम मंगल सद्बुद्धिं च पदो गुरु चक्रुताम चक्र सुखम चिम निरावर बाहुबलम करतु विपुलम केतु कुलस्यनतिं नित्यं प्रीतिकरा भवन्तु भवतां सर्वप्रसन्नाग्रहादि नवग्रह देवताभ्यो नमः, इष्ट देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः, वास्तुदेवताभ्यो नमः, सर्वे देवेभ्यो सर्वे महापुरुषेभ्यो नमः। ओम स्थापकाय धर्म सर्वधर्म स्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। ओम नमः श्री भगवते रामकृष्णाय नमो नमः, ओम नमः श्री भगवते रामकृष्णाय नमो नमः, ओम श्री भगवते रामकृष्णाय नमो नमः। ओम यथारग्निदायका शक्ति रामकृष्णे स्थाया सर्वविद्या स्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्। परतत्त्वे सदा लीनो रामकृष्णमागयो धर्मस्थापनं वीरञ्चं तं नमाम्यहम्। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वसाधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायण नमोस्तुते शक्तिभूते सनातनी गुणाशय गुणमय नारायण नमोस्तुते शरणागत दीनार्थ परित्राणपरायण सर्वशास्त्रहरे देवी नारायणी नमोस्तुते जय नारायण नमोस्तुते जय नारायण नमोस्तुते। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्धकारी बाणो शशि भूमो सुतोबुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। ओम हनुमानजनि सुनवायुपुत्र महाबल रामेण बालकुंदक पिंग सोम तक्रम उद्धति कृचम च विजिता शोक विनाशन लक्ष्मण प्रणदाता दश ग्रीव्यस्य दर्पः। ओम हनुमानंजनि सुनवायुपुत्र महाबल रामेष्ट फाल्गुनसक पिंग सोम विक्रम उद्धति कमच सीता शोक विनाशन लक्ष्मण प्रणदाता दश ग्रीव्यस्य दर्पः। हनुमान जी के 12 नाम। और सभी तरह से अब हम यज्ञ के लिए बिल्कुल तैयार हैं और यज्ञ की वेदी से यज्ञ की अग्नि को प्रज्वलित करते हुए उस मंत्र का भी हम आह्वान करेंगे। अगर कर सकते हैं तो करेंगे, नहीं तो अग्नि देवता भ्यो नमः, अग्नि देवता को प्रणाम करते हुए भी आप प्रारंभ कर सकते हो। कोई विधि विधान उस तरह से नहीं है। आचमन से अग्नि को शुद्ध किया और अब अग्नि के मंत्र को हम आगे ले जा रहे हैं। श्रुआ और ये सब आप जो देख रहे हैं ये आपको बहुत अच्छे से यज्ञ के सामान मिल जाते हैं। आइए यज्ञ अग्नि प्रज्वलित हुई। अब उसका मंत्र है ओम महाज्वालाय विद्महे अग्निमत्याय धीमहि तनो अग्नि प्रचोदयात् स्वाहा। इसके बाद हम आगे जब चलेंगे तो कुछ स्वाहें डालना लाभकारी होती है। जैसे ओम प्रजापतये स्वाहा दम प्रजापतये नमः, ओम अग्नये स्वाहा दम अग्नये नमः, ओम सोमाय स्वाहा दम सोमाय नमः, ओम भूः स्वाहा दम अग्नये नमः, ओम भुवः स्वाहा दम वायवे नमः, ओम स्वः स्वाहा दम सूर्याय नमः,
मंगल आहुतियाँ जैसे हैं। ओम गं गणपतये नमः स्वाहा, ओम गं गौर्याय नमः स्वाहा, ओम महाकाली देव्यै नमः स्वाहा, ओम महालक्ष्मी नमः स्वाहा, ओम महासरस्वत्यै नमः स्वाहा, ओम रुद्राय नमः स्वाहा, ओम विष्णवे नमः स्वाहा, ओम पंचलोकपालेभ्यो नमः स्वाहा, ओम दशदिक्पालेभ्यो नमः स्वाहा, ओम कुलदेवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम इष्टदेवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम ग्रामदेवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम सर्वेभ्यो देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः स्वाहा, ओम सर्वेभ्यो गुरुदेवेभ्यो नमः स्वाहा। और फिर बीज मंत्रों के द्वारा जैसे हनुमान चालीसा के एक 40 मंत्रों को हम करेंगे और उसमें हम प्रारंभ कर रहे हैं। आप चाहें तो अग्नि के सामान की भी व्यवस्था कर सकते हैं और अकेले हैं तो घी से भी कर सकते हैं। अच्छा, जिनके पास बड़े यज्ञ कुंड की व्यवस्था नहीं है तो मैं कहूँगा बाबा रामदेव जी के पतंजलि से आपको ये यज्ञ भी मिल जाता है और उसके अंदर ये कंडे वगैरह की व्यवस्था होती है। सूक्ष्माति सूक्ष्म रूपेण भी आप यज्ञ कर सकते हैं। ये 2 बाय 2 इंच का है और उसमें आराम से स्वाहें दे करके सुरक्षित स्थान पर हल्का हल्का एक घी के टीपे के साथ भी हो सकता है। अपनी तैयारी चाहिए, श्रद्धा चाहिए। हवन कुंड घर में होना आवश्यक नहीं, ये कुंड भी आजकल मिल रहे हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं श्री हनुमान चालीसा का जो ये है हवन विधि उसका। ओम श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरनौ रघुवर विमल यशो दायक फलचारि स्वाहा। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोह हरु कलेश विकार स्वाहा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपि सतियु लोक उजागर स्वाहा। रामदूत तुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा स्वाहा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमत के संगी स्वाहा। कंचन बरन विराज सुवेशा कानन कुंडल कंचुत केशा स्वाहा। हाथ वज्रो ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साजे स्वाहा। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन स्वाहा। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज कर बेको आतुर स्वाहा। प्रभु चरित सुन बेको रसिया राम लगन सीता मन बसिया स्वाहा। सूक्ष्म रूप धर सिंह दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा स्वाहा। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज संवारे स्वाहा। लाय सजीवन लखन जियावे श्री रघुवीर हर शूर लावे स्वाहा। रघुपत कीनी बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत समबाई स्वाहा। सहस बदन तुम रोजस गावे अस कह श्रीपति कंठ लगावे स्वाहा। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा नारद शारद सहित ऐषा स्वाहा। जम कुबेर दिक्पाल जहाँ ते कवि कोविद कह सके कहाँ ते स्वाहा। तुम उपकार सुग्रीवहि कीना राम मिलाए राजपद दीना स्वाहा। तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना स्वाहा। जुग सहस्त्र योजन पर बानो लील्योता ही मधुर फल जानो स्वाहा। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही जल दिलांग गए अचरज नाही स्वाहा। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे देते स्वाहा। राम द्वारे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे स्वाहा। सब सुख लय तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना स्वाहा। आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हाँकते कापे स्वाहा। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे स्वाहा। नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा स्वाहा। संकट ते हनुमान छुरावे मन क्रम भजन ध्यान जुलावे स्वाहा। सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा स्वाहा। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमृत जीवन फल पावे स्वाहा। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है पर सद्द जगत उजियारा स्वाहा। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे स्वाहा। अष्ट सिद्धि नव निधि के दादा असुवर दीन जानकी माता स्वाहा। राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा स्वाहा। तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे स्वाहा। अंत काल रघुपुर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्ति कहाई स्वाहा। और देवता चित्तन धरई हनुमत से ही सर्व सुख करही स्वाहा। संकट कटई मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बलवीरा स्वाहा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई स्वाहा। जो शत बार पाठ कर कोई छूटे बंदी महासुख होई स्वाहा।
जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरी सा स्वाहा। तुलसीदास सदा हरिचेरा कीजे नाथ हृदय मह डेरा स्वाहा। पवन तनय संकट हरन मंगल मूरत रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसु सुरभूप स्वाहा। इस तरह हनुमान चालीसा का एक बार का हवन आप चाहें तो उसको 11, 21, 41, 54, 108, 1008 अपनी श्रद्धा से कर सकते हैं, परंतु क्रम इसके बाद फिर सेम ही हो जाएगा। जैसे मंगल स्वाहों के बाद हमने ये पूरा प्रारंभ किया, अब आते हैं इसमें हवन को आगे के क्रम में। जैसे हनुमान जी को भोग लगाएंगे, तो भोग लगाने का जो मंत्र है विशेष में कोई विशेष न करते हुए प्रोक्षण किया, भगवान को भोग लगाया, बहुत सिंपल हृदय पूर्वक लगाया भोग। और जो अगर दे सकते हैं, खीर है, लड्डू है, ओम मनमंदाय नमः स्वाहा, 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 ओम हनुमंदाय नमः स्वाहा, ओम हनुमंदाय नमः स्वाहा, ओम हनुमंदाय नमः स्वाहा। ओम। भोग के बाद हनुमान जी की प्रिय तांबूल को भी उनको निवेदित करेंगे। हनुमान जी की प्रसन्नता हेतु तांबूल। ओम हनुमंदाय हनुमान। तांबूल के बाद दक्षिणा देने का विधान है, परंतु संन्यास केस में हम पत्रम पुष्पम फलम तोयम से दिया। हाँ, जो ये करवाते हैं यजमान, उनको दक्षिणा यथाशक्ति रखनी चाहिए। ओम भद्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ति दक्षिणा देने के बाद नीरांजन की तरफ बढ़ते हैं। नीरांजन का मतलब है आरती। आप चाहें, समय की कमी हो तो कपूर की आरती भी कर सकते हैं, और अगर घी की वाटी से आरती कर सकते हो, 1 वाटी, 2 वाटी, 5 वाटी, तो ये अति उत्तम है। हमने इसको आपको समझाने के लिए ही इसको रखा है। हनुमान जी की कृपा किसी भी दिन, किसी भी समय आप ले सकते हैं। कोई उसमें नियम वो नहीं है कि भाई हनुमान जी का सिर्फ ब्राह्मण ही करेगा या पुरुष ही करेगा, माताएं भी कर सकती हैं, क्यों नहीं कर सकती। मैं चाहता हूं कि जो विवेक आचार्य बने वो समाज में हवन के चलन हेतु घर घर में हनुमान जी का यज्ञ सूक्ष्माति सूक्ष्म रूपेण और बहुत ही कम लागत पे, मतलब जिसको कहें यजमान की यथाशक्ति से करें। नीरांजन के ऊपर से प्रोक्षण किया, और प्रोक्षण मतलब आचमन में जल भर कर के किया है, और अब आरती कर रहे हैं। फुल हनुमान जी की आरती भी कर सकते हैं, नहीं तो कर्पूर गौरम भी कर सकते हैं। ओम आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, जाके बल से गिरिवर कापे, रोग दोष जाके निकट न जाके, अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाई, वीरा रघुनाथ पटाए, लंका जारी सिया सुदिलाए, लंका सो कोटि समुद्र सिखाई, जात पवन सुत बार न लाई, लंका जारी संहारे, सिया राम के काज सवारे, लक्ष्मण मूषिक परेश तारे, आनिज जीवन प्राण उबारे, बैठी पाताल तोर जमकारे, हई रावण की भुजा उखारे, बाएं भुजा सुर दल मारे, दाहिनी भुजा सब संत जन तारे, सुर नर मुनि जन आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे, कंचन थार कपूर लो छाई, आरती करत अंजना माई, जो
वैकुंठ अमर पद पावे। आरती कीजे हनुमान लला की, दुख रघुनाम। आरती के बाद क्रम कपूर का होता है। कपूर संक्षिप्त में भी किया जा सकता है, और कपूर की आरती का जो मंत्र है आप अगर देखें तो सरल है। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। और इसके बाद जल आरती होती है। जो शंख हमने स्थापित किया शंख है, तो ये जल में आरती का जल दिया, देवों को दी आरती, भक्तों के ऊपर जैसे जल की अमी वर्षा हुई। और अब आरती लेने का जब समय है तो पहली आरती हमेशा देव को जाती है। फूल के माध्यम से देव को आरती गई, और आप श्रद्धा से चाहें तो यज्ञ में भी आरती दे सकते हैं। स्वयं आरती ली, और बाकी मानस रूप से जो उपस्थित हैं वो भी आरती लेते हैं। तो निरांजन जल आरती प्रदक्षिणा। अब आता है पुष्पांजलि का क्रम। तो पुष्पांजलि जब हम ले रहे हैं तो पुष्पांजलि मंत्र में ली, और जो उसके लिए अवेलेबल हैं तुलसी है, बिलीपत्र, फूल इत्यादि। और मंत्र है पुष्पांजलि का, ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सृष्टि स्तुति विनाशानां शक्तिभूते सनातनी गुणाशय गुणमय नारायणी नमोस्ते। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वशास्त्र देवी नारायणी नमोसे। जय नारायण नमोसे, जय नारायण नमोसे। ओम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यम राम नाम वरानने। ओम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यम राम नाम वरानने। पुष्पांजलि के बाद नमस्कार और राजोपचार। राजोपचार अपनी श्रद्धा के अनुसार, जैसे चंवर है और भी कई उपचार आप कर सकते हैं। और ये भगवान को राजोपचार इत्यादि देने के बाद हम क्षमा प्रार्थना करेंगे। बहुत सिंपल। ओम करच्चरण कृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा अपराधं विदितं अविदितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जय जय करुणाब्दे श्री हनुमान प्रभु। हनुमान जी से क्षमा प्रार्थना की। और समर्पण होता है एक पूरे श्रीफल को, जब हम विशेष तैयार करते हैं उससे भी समर्पण होता है। और विशेष अर्घ्य के लिए भी विशेष फल इत्यादि की व्यवस्था होती है। तो आइए पहले हम समर्पण का देंगे। ओम अनेन नित्य होम कर्मणा श्री हनुमान प्रीत्यर्थम समर्पणम करिष्ये। और इस समर्पण के बाद जो आपके पास घी इत्यादि सामग्री है वो यज्ञ में चली जाएगी। ओम हरि ओम। ओम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यम राम नाम वरानने। ओम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यम राम नाम वरानने। ओम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यम राम नाम। अब विशेष अर्घ्य में हम हनुमान जी को उनकी जो भी एक प्रिय वस्तु हो, जैसे अत्तर है, फूल है, कोई फल है, अपनी विशेष मनोकामना के अंतर्गत हम दे सकते हैं। तो विशेष अर्घ्य मन की प्रार्थना को पूरा करने के लिए, अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए। ओम शुभकामान सुत्यतम। सभी मनोकामनाएं पूरी हों, सबकी ज्ञान विवेक वैराग्य हो। और फिर विशेष अर्घ्य के साथ तो जब हवन की पूर्ण आहुति हो गई है तो उसका एक क्रम बाकी रह गया कि हम उसकी ऊर्जा को अपने मस्तक पर धारण करते हैं। और यह सारा सामग्री आपको मिल भी जाता है बाजार से। ये मस्तक पर धारण किया और फिर आचमनी से जल धोया। अब आसन के नीचे वापस से ही जल लगा करके उसको मुक्त करते हुए उसका भी श्रेय लेंगे। माँ धरती माँ को प्रणाम करेंगे और इस तरह से पूर्ण आहुति देकर हम आगे बढ़े। फिर अपनी श्रद्धा अनुसार समय की उपलब्धता हो तो अपनी जपमाला को, जैसे आप लेकर के चलते हैं तो जपमाला उस स्थान पे रखनी चाहिए। जब तक फल अग्नि में चल रहा है 20-25 मिनट तक, तब तक जप करेंगे तो बहुत अच्छा, ध्यान करेंगे तो और अच्छा, हनुमान चालीसाओं का पाठ करेंगे तो अच्छा।
परंतु समय की यदि कमी है तो कोई संकोच न करें, कोई पाप नहीं, कोई गलती नहीं, जितना यथाशक्ति कर सकते हैं ज़रूर करें, जप को करना चाहिए। हम आज के इस हनुमान जी के होम का, हवन का यहीं विराम देते हैं। हमारे हनुमान जी के ऊपर जितने भी और एपिसोड्स हैं उसकी आपको प्लेलिस्ट में लिस्ट मिल जाएगी। और हमेशा हवन करें, हनुमान चालीसा करें, सूक्ष्माति सूक्ष्म रूपेण करें, बिना भय के, भय रहित, क्योंकि हनुमान जी हर भय को दूर करने वाले हैं। तो इसी संदेश के साथ, इसी प्रार्थना के साथ सनातन की इस यात्रा में हमेशा ऐसे सैनिक बन करके जुड़िए। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।